हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, फाइनली टोक्यो ओलंपिक 2021 जो है वो समाप्त हो गया है और इस बार इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग संपूर्ण टोक्यो ओलंपिक 2021 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे मैंने इस वीडियो में कवर किया है। ठीक है, तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका ने सबसे ज़्यादा पदक जीता है इस बार। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अमेरिका ने कुल 113 पदक जीते हैं, जिनमें से 39 जो है वो गोल्ड यानी कि स्वर्ण पदक है, 41 जो है सिल्वर यानी कि रजत पदक है और 33 जो है वो कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल शामिल है इसमें। ठीक है, और दूसरे स्थान पर जो है वो चीन रहा है, जिसने 88 पदक जीता है इस बार, और इनमें से 38 जो है गोल्ड है, 32 सिल्वर है और 18 ब्रॉन्ज मेडल है चीन के पास। उसके बाद तीसरे स्थान पर आता है जापान। जापान ने कुल 58 पदक जीता है इस बार के ओलंपिक में, इसमें 27 गोल्ड है, 14 सिल्वर है और 17 ब्रॉन्ज मेडल है। उसके बाद वहीं बात कर लेते हैं इंडिया का। तो इंडिया ने इस बार कुल 7 पदक जीता है, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है, और इसके साथ इंडिया जो है 48वें स्थान पर रहा है इस बार। के बाद जान लेते हैं कि सबसे ज्यादा जो स्वर्ण पदक है वो अमेरिका के पास है, कुल 39 स्वर्ण पदक है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो रजत पदक है ये भी अमेरिका के पास है, कुल 41 रजत पदक है। उसके बाद सबसे ज्यादा कांस्य पदक जो है ये भी अमेरिका के पास है, जो 33 कांस्य पदक अमेरिका के पास है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो इस बार भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं, और इसी के साथ इंडिया जो है इस बार 48वें स्थान पर रहा है। फिर है कि भारत के हॉकी ओलंपिक में 7 पदक जो है इस बार है। तो चलिए डिटेल से हम लोग जानते हैं कि भारत में जो 7 पदक जीते हैं वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं और किस से संबंधित है वो। तो देखिए, सबसे पहला पदक है मीराबाई चानू का, जो मीराबाई चानू एक वेट लिफ्टर है और उन्होंने रजत पदक जीता है। दूसरे स्थान पर है पीवी सिंधु, जो एक बैडमिंटन खिलाड़ी है, जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। तीसरे स्थान पर है लवलीना बोर्गोहेन, जो एक महिला मुक्केबाजी खिलाड़ी है और इन्होंने भी कांस्य पदक जीते हैं। उसके बाद चौथे स्थान पर आता है भारतीय पुरुष हॉकी टीम, जिन्होंने कांस्य पदक जीता है इस बार। उसके बाद 5वें पदक में है रवि कुमार दहिया। 5वां पदक है रवि कुमार दहिया, जो एक रेसलर खिलाड़ी है, जिन्होंने रजत पदक जीते हैं। उसके बाद है छठा पदक जो है बजरंग पुनिया ने जीता है, जो एक रेसलर खिलाड़ी हैं और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और उसके बाद 7वां पदक है नीरज चोपड़ा के द्वारा, जो एक जेवलिन थ्रो प्लेयर है, भाला फेंक से संबंधित है ये, और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ओलंपिक लोगो में कितने छल्ले होते हैं। तो देखिए, ओलंपिक लोगो में जो कुल 5 छल्ले होते हैं। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज। देखिए, ओलंपिक लोगो में अलग अलग रंगों के छल्ले अलग अलग महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ओलंपिक लोगो में नीला, काला, लाल, पीला और हरा रंग के छल्ले होते हैं। तो चलिए जानते हैं सभी रंगों का महत्व कौन कौन सा महाद्वीप से वो संबंधित है। नीला रंग यूरोप महाद्वीप से संबंधित है, काला रंग जो है वो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है, लाल रंग जो है वो अमेरिका महाद्वीप से संबंधित है, फिर पीला रंग जो है वो एशिया महाद्वीप से संबंधित है, और हरा रंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित है। ठीक है, ये कुल 5 रंग है और 5 महाद्वीपों से संबंधित है, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ। तो फ्रेंड्स, जान लीजिए कि इस बार का जो टोक्यो ओलंपिक 2020 का था ये 2020 में नहीं हुआ कोरोना पेंडेमिक के कारण। ये कब हुआ? ये 2021 में हुआ। ठीक है, तो ये कौन सा संस्करण था? ये जो है 32वां संस्करण था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जिसको समर ओलंपिक्स भी बोलते हैं, का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इसके बारे में।
तो देखिए 2021 से पहले जापान में 1964 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है। मतलब इस बार का ओलंपिक को लेकर के जापान में कुल 2 बार ओलंपिक का आयोजन हो चुका है। एक बार 2021 में इस बार हुआ और पिछले बार 1964 में हुआ था। फिर है कि इससे पहले 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन रियो डी जेनेरो जो कि ब्राजील में है एक शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था 2016 में। ठीक है, तो फिर 4 साल बाद 2020 में हुआ इस बार, जो 2020 में ना होने के कारण 2021 में हुआ। लेकिन ये हर 4 साल के बाद ही होता है। और अगली बार जो कब होगा? ये अगली बार होगा 2024 में होगा। कहाँ पर होगा? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। तो वही है कि अगला जो है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहां पर होगा? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने साल के बाद पदक जीता है। तो देखिए इस बार जो है भारत ने कुल 41 साल के बाद जो कि हॉकी खिलाड़ियों ने ऐसा कर दिखाया है। उसके बाद है कि एकमात्र भारतीय जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। तो वो कौन है एकमात्र भारतीय जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? तो है नीरज चोपड़ा। ठीक है, जो एक जेवलिन थ्रो प्लेयर है जिसको हिंदी में भाला फेंक भी बोलते हैं और ये हरियाणा से है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह की थीम क्या था। तो देखिए इस बार का टोक्यो ओलंपिक का समापन समारोह का थीम था वर्ल्ड्स वी शेयर। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर बात करें कि इसका उद्घाटन समारोह का आदर्श वाक्य क्या था, तो उद्घाटन समारोह का आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के एलियूड किपचोगे ने टोक्यो ओलंपिक मैराथन का खिताब जीता है। तो ये है केन्या देश का। ठीक है, तो केन्या देश के खिलाड़ी हैं एलियूड किपचोगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए किपचोगे ओलंपिक की पुरुष मैराथन में 1 से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले तीसरे धावक बन गए हैं। इससे पहले अबोदे बकीला जिन्होंने 1960 और 1946 और बाल्डेमर सिर्पिकिंस 1976 और 1980 ने यह कमाल किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर जिसको इंग्लिश में मैस्कॉट्स भी बोलते हैं तो क्या था। तो इस बार का टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर था मिराई तोवा। ठीक है, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर क्या था? तो वो था सोमाइटी। वही है कि पैरालंपिक 2021 का शुभंकर था सोमाइटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी जो है शामिल हो रहे हैं। तो देखिए इस बार के टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से कुल 119 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ और भी। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से 228 सदस्य भाग ले रहे हैं जिनमें से 119 तो खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक का आयोजन जो है वो कब से कब तक हुआ। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक का आयोजन जो है वो 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त के बीच हुआ। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जान लेते हैं इसके बारे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2021 का आयोजन जो है वो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक हुआ। टोक्यो ओलंपिक में 5 नए गेम्स को शामिल किया गया है इस बार। जिसमें कौन कौन सा है? जिसमें देखिए एक है सफरिंग स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। और बेसबॉल जो है वो 13 साल बाद वापसी किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि कौन सा खेल 13 साल बाद फिर से वापस हो रहा है। तो ये बेसबॉल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 खेलों में 33 प्रतिस्पर्धाएं और 339 इवेंट होंगे इस बार। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे। तो देखिए ये हो जाएंगे उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह ये दोनों जो है इस बार के टोक्यो ओलंपिक का उद्घाटन समारोह के भारतीय ध्वजवाहक होंगे। चलिए इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए एमसी मैरी कॉम जो कि एक मुक्केबाजी खिलाड़ी हैं और यह मणिपुर की रहने वाली हैं और इनको सुपर मोम के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है कि मनप्रीत सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। फिर है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक बजरंग पुनिया होंगे। जो कि बजरंग पुनिया क्या है? तो बजरंग पुनिया जो एक पहलवान खिलाड़ी हैं। फिर उसके बाद है कि टोक्यो पैरालंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक मरियप्पन थेंगावेलु होंगे। और मरियप्पन थेंगावेलु पैरा हाई जंपर खिलाड़ी हैं और यह तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और 2020 में इनको खेल रत्न पुरस्कार भी प्रदान किया गया था।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल का शुरुआत कब हुआ था। तो देखिए ओलंपिक खेल का शुरुआत जो है वो 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं। तो देखिए पहली बार ओलंपिक खेलों में महिला 1900 ईस्वी में हुआ था शामिल, जिसका आयोजन हुआ था फ्रांस के राजधानी पेरिस में हुआ था। फिर है कि 2012 के लंदन ओलंपिक में पहली बार सभी प्रतिभागी देशों के द्वारा महिला एथलीट को भेजा गया था। उसके बाद है कि यूनानी कैलेंडर के अनुसार प्रथम ओलंपिक खेल 776 ईस्वी पूर्व में ओलंपिया में आयोजित हुआ था और इस कारण इस खेल का नाम जो है ओलंपिक पड़ गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला ओलंपिक खेल का आयोजन जो है कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था एथेंस में हुआ था, जो कि ग्रीस देश में स्थित है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो देखिए पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 1924 में कहाँ हुआ था, फ्रांस के चमोनिक्स में हुआ था। उसके बाद पहला पैरालंपिक खेल का आयोजन 1960 में इटली के रोम शहर में हुआ था। सिर्फ एक बार 1900 में क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया था, जिसका आयोजन जो है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय जो है वो किनको जाता है। ये जाता है पियरे डी कुरबुटिन को। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भी जान लेते हैं इसके बारे में कुछ। तो देखिए पियरे डी कुरबुटिन ने ही ओलंपिक खेलों के लोगों का भी निर्माण किया था। जो ओलंपिक खेल में जो लोगो हैं उसका निर्माण भी पियरे डी कुरबुटिन ने किया था। फिर है कि ओलंपिक खेल के लोगों का पहली बार इस्तेमाल एंटवर्प, जो कि बेल्जियम का एक शहर है, ओलंपिक में 2020 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर होता है। तो ये प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है ओलंपिक खेल का आयोजन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर, जिसको इंग्लिश में मैस्कॉट्स बोलते हैं, शामिल किया गया था। तो ये किया गया था 1972 के ओलंपिक खेल में। तो देखिए इसमें 2 टर्म है, दोनों को याद रखना है। तो देखिए पहली बार ओलंपिक में शुभंकर मैस्कॉट को 1968 में ग्रेनोबल, जो कि फ्रांस का एक शहर है, ग्रेनोबल ओलंपिक में शामिल किया गया था, जिसका शुभंकर था सुस। और फिर है 1972 जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। ये इसमें म्यूनिक, जो कि जर्मनी का शहर म्यूनिक है, वहां पे हुआ था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब, 1972 में, और इसका शुभंकर था वाल्डी। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक के आदर्श वाक्य से संबंधित 3 शब्द कौन से हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए सेटियस का मतलब होता है फास्टर, जिसको हिंदी में तेज बोलते हैं। अल्टियस का मतलब होता है हायर, जिसको हिंदी में ऊंचाई बोलते हैं। और फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रोंगर, जिसको हिंदी में मजबूत बोलते हैं। ये तीनों तो अब तक चलते आ रहा था, ठीक है, लेकिन 2021 में एक नया मोटो ऐड किया गया है। फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर की जगह अब की बार चौथा नंबर पे टुगेदर रखा गया है, जिसका मतलब एकजुटता होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी। तो भारत ने 1920 में ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि 1920 वाला जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल था ये 7वां संस्करण था और इसका आयोजन जो है वो बेल्जियम के शहर एंटवर्प में हुआ था। भारत ने पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा 1964 में लिया था और इसका आयोजन इन्सब्रुक, ऑस्ट्रिया में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है। तो देखिए यहाँ पे एटीपी जो है, एटीपी टेनिस को रेगुलेट करती है, आईसीसी क्रिकेट को रेगुलेट करती है और फीफा जो है ये फुटबॉल को रेगुलेट करती है। तो यहाँ पे ओलंपिक को आईओसी रेगुलेट करती है। ठीक है, आईओसी रेगुलेट करता है ओलंपिक खेल को, जिसका आईओसी का मतलब क्या होता है। तो आईओसी का मतलब होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है ये कहाँ है। तो ये स्विट्जरलैंड के जगह लुसाने में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो ये अभी हो जाएगा थॉमस बाक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जान लेते हैं इसके बारे में कुछ और भी। तो देखिए थॉमस बाक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 9वें और वर्तमान में अध्यक्ष हैं और यह जर्मनी देश के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष थे डिमिटर्स विकेलस। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य देश कितने हैं। तो देखिए अभी फिलहाल जो है वो 105 सदस्य देश हैं ओलंपिक समिति में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग ओलंपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आज की वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। ठीक है,
तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।